ओम शांति। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। कई बार हम सोचते हैं कि बाप जो है, जैसा है, बाबा बिंदी है, हम बिंदी हैं, बस पहचान लिया। बाबा बिंदी तो है, साथ में गुणों का, शक्तियों का सिंधु भी है। क्या उस बात को पहचाना है? हम ये मान लेते हैं हमने बिंदी पहचान ली, हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसमें बुद्धि की विशालता क्या है कि उस बिंदी में ऐसा क्या क्या है, ये भी तो पहचानना बाकी है। उस गुह्यता को पहचानना बाकी है जिसके लिए बुद्धि विशाल चाहिए। उस बुद्धि से पहचानना बाकी है जिसके आधार पर आप बाप समान बन सकते हैं। तो बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। ये याद बहुत सहज हो जाती है अगर यथार्थ पहचाना तो। फिर बार बार आपको अपने आप को याद नहीं कराना पड़ता कि बाबा कौन है, कैसा है। एक बार पहचान हुई और पक्की हुई। इसीलिए कहा इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। एक बार पहचान लिया, मान लिया, समझ लिया, जान लिया, ये बार बार अपने आप को एहसास कराते रहे कि बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। तो ये क्या कर रहे हैं? पहचान लिया ना, माता पिता ऐसे हैं तो ऐसे हैं। अब उसके बाद उनको याद करना है। अगर यथार्थ पहचान हो चुकी है तो याद भी बड़ी सहज होनी चाहिए। ये जो बार बार याद के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये तो जब देह समझते हैं ना, इसीलिए तो मेहनत करनी पड़ती है। आप देह मत समझो। और बाबा भी जो है, जैसा है, अब समझो ना बिंदी। पूरा अच्छे से जब जान पहचान हो गई तो याद तो नेचुरल आनी चाहिए। इसीलिए कहा इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। उन्हें समझना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना। ये जो छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्ती आ जाती है, फेल होने लगते हैं, ये पहचान ना पूरी होने के कारण ही तो होता है। ये उलाहने रखने लगते हैं, कंप्लेंट्स आ जाती हैं बहुत सारी कि ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा। बाबा ने तो स्पष्ट बताया है कि बाबा कौन है, ड्रामा कौन है और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब क्या है। तुमने कैसे हिसाब किताब बनाया है, तुम्हें कैसा होना चाहिए, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताया है। फिर ये सवाल बाबा से नहीं कर सकते कि बाबा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वो याद की यात्रा इतनी कम है कि पुराना हिसाब किताब चुकतू नहीं कर पा रहे हैं, विक्रम विनाश नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कशिश नहीं होती है, वो अट्रैक्शन नहीं होती है, वो चुंबक की तरफ सुई खिंचती नहीं है, कट चढ़ी हुई है। जब ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो याद बहुत नेचुरल हो जाती है। तो इस सब चीजों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। आज उस बिंदु के अंदर सिंधु क्या है, उसकी पहचान की बात हो रही है। समझे? कहीं कह देते हैं हमने जान लिया, हमने पहचान लिया, बाबा बिंदु, मैं बिंदु। पर प्रैक्टिकल में वो बिंदु में सिंधु क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तब जाके यथार्थ पहचान होती है। जैसे मान लो दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा कोई दोस्त आके उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात कहना चाहता है जिससे दोनों का कोई बीच में आपस में टकराव हो जाए। ठीक? अब वो दोस्त, जो दो दोस्त हैं, थोड़ा दूरी पे रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है। तीसरा दोस्त दोनों के पास जाता है और कहता है उस दोस्त ने ऐसा कहा है। उसके पास भी जाता है, उस दोस्त ने ऐसा कहा है। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं तो भले कोई कम्युनिकेशन हो या ना हो, वो ये जान जाएंगे कि ये जो तीसरा दोस्त आया है जो ये कह रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि मेरा दोस्त जो जैसा है मुझे पता है।
तो ये जो पहचान होती है ना, ये बहुत जरूरी है बीच में मजबूती के लिए। आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते कितने हो। माया भी ऐसा करती है। आपकी दोस्ती रही है ना माया से, तो वो आके कुछ कहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं। ऐसे सगी बन जाती है जैसे कि बाबा की भी सगी हो और आपकी भी सगी हो। आप तुरंत माया का कहना मान लेते हैं, और बाबा जब आते हैं तो कहते हैं मैंने तो ऐसा कहा नहीं है, तुम्हें किसने ऐसा कहा। आप किसका कहना मान रहे होते हो? आप वो तीसरे दोस्त का कहना मान रहे होते हो। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि में आपके दोस्त की पहचान कम है। बुद्धि विशाल चाहिए, उसके लिए समझ पूरी चाहिए कि बाप जो है जैसा है उसको समझ जाओ, फिर आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये जो तीसरी माया है जो बड़ी दोस्ती निभाने के लिए आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप शिव बाबा को कैसे भूल जाते हो और सोचते हो हमारी बुद्धि में ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हम तो सब कुछ समझते हैं। लेकिन ये भूल जाते हो कि जिनके माध्यम से शिव बाबा कहते हैं, वो जो भी कहते हैं वो शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मान के चलने वाली आत्मा निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसको पहचान यथार्थ है। तो पूरा ना समझने के कारण वे काम नहीं करते, माया याद करने नहीं देती, स्थाई वे याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वे अवस्था होनी जरूर है, लेकिन जो मेहनत करेंगे उनकी याद रखना। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उसको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। विशाल छोटी बुद्धि नहीं चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए जिसमें हर बात एक्यूरेट समा जाती हो। ओके। ओम शांति।